हेलो एवरीवन, दिस इज़ इजी कंसेप्ट वाला एमएसटी सीईटी के स्कोर पर जिन कॉलेजेस में मतलब कि बी फार्मेसी के कॉलेज में फार्मेसी कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं उन कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। आपकी डिमांड थी कि बी फार्मेसी के जो कॉलेजेस हैं उन पर एक वीडियो बनाओ, तो ये डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना कर आपके सामने लेकर आया हूँ। तो ये इस टॉपिक पर जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा तो बहुत सारे कॉलेजेस मेरे सामने आ गए। तो मतलब कि बी फार्मेसी का बात करें यहाँ पे तो बहुत सारे अच्छे कॉलेज महाराष्ट्र में है केवल, लेकिन आपको जो कॉलेजेस का वीडियो चाहिए था वो टॉप 10 चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 कॉलेजेस की ही बात की है, लेकिन महाराष्ट्र में भी फार्मेसी के बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं। मतलब कि मेरे पास पूरी एक लिस्ट बन गई है उन कॉलेजेस की, उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा। टॉप फार्मेसी कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, मतलब कि जितने भी कॉलेजेस मुझे लगते हैं कि वो मतलब कि मेरे लिस्ट में आ गए हैं, मुझे मिले हैं, उन सभी कॉलेजेस के बारे में हम उस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे टॉप 10 फार्मेसी कॉलेजेस। तो जब आपको टॉप 10 कॉलेजेस फार्मेसी के निकालने हो या फिर कौन से भी कोर्स के टॉप 10 कॉलेजेस आपको निकालने हो तो वहाँ पर कुछ तो क्राइटेरिया लगाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे ये जो टॉप 10 फार्मेसी कॉलेजेस निकाले हैं तो उनके लिए मैंने एक सिंपल सा क्राइटेरिया लगाया है कट ऑफ का। मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ कट ऑफ देखकर उनको रैंकिंग दी है। तो एम एस सी ई टी 2019 का जो कट ऑफ था उससे मतलब फार्मेसी का बी फार्मेसी का जो सी ई टी सेल कंडक्ट करती है एडमिशन प्रोसेस, उसके कट ऑफ्स वो कट ऑफ के अनुसार मैंने ये वीडियो बनाया है और उन कॉलेजेस को रैंकिंग दी है। तो हम जब क्राइटेरिया उसका चेंज करेंगे, मतलब हम उस कॉलेजेस का मतलब कि क्राइटेरिया वहाँ पे फीस का लगाएंगे, प्लेसमेंट का लगाएंगे, कैंपस का लगाएंगे, तो ये लिस्ट पूरी तरह बदल जाएगी। मतलब ये जो हमने अभी टॉप 10 कॉलेजेस निकाले हैं उसमें से कई कॉलेज बाहर निकल जाएंगे, कई यहाँ पे ऐड भी हो जाएंगे। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया लगाया है वो है कट ऑफ का। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं इन 10 कॉलेजेस के अलावा भी। लेकिन मुझे एक बात ध्यान में आ गई कि जब हम रैंकिंग देना चाहते हैं कॉलेज को तो एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे होती है कि कट ऑफ, मतलब कि कट ऑफ पे ही आपको एडमिशन मिलता है। इसलिए मैंने जो कॉलेजेस टॉप 10 फार्मेसी कॉलेज निकाले हैं उनके लिए मैंने सिंपली कट ऑफ का क्राइटेरिया यहाँ पे लगाया है। तो इस वीडियो में हमने जो बात की है फार्मेसी कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, तो एक डेडिकेटेड वीडियो इसके बाद अभी आ जाएगी जिस पर हम मतलब कि जितने भी कॉलेजेस मुझे पता है उन सभी कॉलेजेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में आपने जैसे डिमांड की थी कि टॉप 10 कॉलेजेस, उन्हीं सिर्फ टॉप 10 कॉलेजेस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। वैसे तो टॉप 10 में और भी कई सारे कॉलेज आ सकते हैं, हम अदर कुछ तो क्राइटेरिया लगाए तो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम कट ऑफ का क्राइटेरिया लगा रहे हैं तो टॉप 10 कॉलेजेस उसके अनुसार यहाँ पे है। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस हैं उनका भी आपको ध्यान में रखना है। तो एम एस टी सी ई टी 2019 का जो कट ऑफ है उस पर एक वीडियो आ जाएगी। मतलब कि एम एस टी सी ई टी 2019 के कट ऑफ्स किस प्रकार के थे, कौन से कॉलेज को कितना कट ऑफ था, उस पर एक वीडियो आ जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी आपको प्रेस करना पड़ेगा। ओके राइट। तो ये जो हमने टॉप 10 कॉलेजेस निकाले हैं बी फार्मेसी के थ्रू एम एस टी सी ई टी, तो ये जो 10 कॉलेजेस है उनका कट ऑफ सब मैंने दी है और छोटा सा जो उनकी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम नीचे से ऊपर जाने वाले हैं, तो जाते हैं सबसे पहले कॉलेज जो कि है एस वी के एम्स डॉक्टर भानुबेन नानावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो कि मुंबई में है। इसका कट ऑफ हम यहाँ पे देखेंगे तो मतलब कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ओपन है होम यूनिवर्सिटी के लिए जनरल कैटेगरी में 457 रैंक पे यहाँ पे कट ऑफ उसका क्लोज हुआ था। मतलब कि जब आपके एडमिशन प्रोसेस चालू होती है, यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, जब आपके एडमिशन प्रोसेस चालू होगी तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस में अच्छे से फॉर्म भरना, ऑप्शन फॉर्म अच्छे से भरना, आपके रैंक क्या आता है वो देखना। तो यहाँ पे वो सारी डिटेल्स भी मैं चैनल पे लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, तो 457 ये जो रैंक है, यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एडमिशन प्रोसेस के लिए फॉर्म भरते हो, जो कि सीईटी सेल एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करता है, जो कुछ अथॉरिटी है, तो वो क्या करते हैं कि आपको एक रैंकिंग देते हैं। मतलब कि जिस भी स्टूडेंट को परसेंटाइल सबसे ज़्यादा होंगे उसका रैंक ऊपर होगा और नीचे 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 जाता जाएगा, मतलब कि आपको एक रैंक मिलेगा। तो ये जो कॉलेज है डॉक्टर भानुबेन नानावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुंबई का, उसका जो कट ऑफ है 457 रैंक पर क्लोज हुआ था, जो कि जनरल ओपन होम यूनिवर्सिटी में था।
मतलब कि जब एडमिशन प्रोसेस होती है तो लगभग मतलब सीईटी जो एग्ज़ाम है लगभग वो 4 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं। तो मतलब कि देखो उतने सारे बच्चों में से स्टूडेंट्स में से 457 पे रैंक क्लोज हुआ था। मतलब कि यहाँ पर एक बात आती है कि पिछले साल से जो परसेंटाइल सिस्टम है वो परसेंटाइल सिस्टम आई हुई है। तो 99 पॉइंट समथिंग यहाँ पे उसका कट ऑफ आया है परसेंटाइल में। लेकिन हम यहाँ पे मतलब कि जो रैंक है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। ओके राइट। सो उसके बाद जो अदर क्राइटेरिया है उसका मतलब कि जो कट ऑफ का है वो भी यहाँ पे दिया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो NIRF रैंकिंग इसकी ये कॉलेज की 30 है। ऑल इंडिया रैंकिंग मतलब NIRF ये जो रैंकिंग मिलती है वो गवर्नमेंट से मिलती है। तो ये गवर्नमेंट जो NRF रैंकिंग 2020 की वो 30 है। स्टेटस इस कॉलेज का अनएडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है जो कि सिंधी है। और लोकेशन विले पार्ले वेस्ट इन मुंबई। इस कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2004 में। और नीचे कुछ जो कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए इस कॉलेजेस में आते हैं उनके कुछ नाम है यहाँ पे। तो ये जो मुझे डेटा मिला है जो कंपनीज़ का, तो वो सभी कॉलेजेस के लिए नहीं मुझे मिला। लेकिन जिन कॉलेजेस का रिक्रूटमेंट के लिए जो कंपनीज आते हैं उन कॉलेजेस का मैंने ट्राई किया है कि आपको वो डाटा दे दूँ। तो उसके बाद जाते हैं जो अगला वाला कॉलेज है वो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी कराड़। ओके। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है हम देख सकते हैं 415 रैंक पे कट ऑफ क्लोज हुआ था जनरल ओपन होम यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। तो आगे हम जाके देखें तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। लेकिन जो रिजर्वेशंस की बात आती है उसकी वजह से इतना सारा क्राइटेरिया हो गया है। और साथ में ही जो अदर देन होम यूनिवर्सिटी मतलब ये जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी कराड़ है उसकी एक होम यूनिवर्सिटी है। और मतलब कि होम यूनिवर्सिटी मतलब ये कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलेटेड है वो कॉलेज उस यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका एक अलग कट ऑफ होता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो नीचे मतलब कि उस यूनिवर्सिटी के बाहर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए अलग सा कट ऑफ ऐसा ये होता है। तो एक एग्जांपल देकर बताता हूँ कि पुणे यूनिवर्सिटी, तो पुणे यूनिवर्सिटी का जितना कुछ एरिया है उनके लिए अलग सा कट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जो कुछ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। और जो अदर देन पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए अलग सा कट ऑफ होगा। तो ये थोड़ी सी बात जाने के लिए मैंने छोटा सा एग्जांपल दे दिया। ओके। तो इसका कट ऑफ भी 99.15 समथिंग है। बड़ा ही अच्छा कॉलेज ये है। ये भी गवर्नमेंट का कॉलेज है। मेन इंपॉर्टेंट बात गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है ये। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1964 में। लोकेशन है सातारा में। और स्टेटस इसका गवर्नमेंट है ऑफ कोर्स। तो गवर्नमेंट का कॉलेज आपको मिलेगा तो भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो फिर से बताता हूँ कि हम यहाँ पे जो कट ऑफ्स है उनके अनुसार हमने यहाँ पे रैंकिंग दी है। तो रैंकिंग चेंज भी हो सकती है लेकिन जो ये टॉप के कॉलेजेस है वो टॉप के कॉलेजेस ही रहेंगे, उसमें कुछ बदलाव नहीं आ सकता। तो और नीचे ये कुछ कंपनीज़ है जो कि यहाँ पे विज़िट करती है रिक्रूटमेंट के लिए। तो इस कॉलेजेस के लिए भी मुझे ये डाटा कंपनीज़ का मिल चुका था। तो ये एक अच्छा सा कॉलेज है। उसके बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो 8th नंबर का कॉलेज आता है वो है मुंबई एजुकेशनल ट्रस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जो कि मुंबई में है। तो बहुत सारे ऐसे फार्मेसी के कॉलेजेस है जो कि मुझे मुंबई में ही है ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो हमने रैंकिंग निकाली है उसमें भी बहुत सारे कॉलेज मुंबई के ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी कॉलेज इसका कट ऑफ भी अच्छा है 99.24 समथिंग है। और इसका जो रैंकिंग था वो 361 पे क्लोज हुआ था। मतलब कि आप समझ सकते हो कि कितने बड़ा इसका कट ऑफ था। और साथ में ही जो रिजर्वेशंस के कट ऑफ है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। इस कॉलेज का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1993 में हुआ था। कॉलेज की लोकेशन है बांद्रा वेस्ट इन मुंबई। और कॉलेज का स्टेटस है अनएडेड कॉलेज मतलब कि वहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ बात नहीं आती। जैसे कि हमने पिछला कॉलेज देखा जो कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी कराड़ का था, तो वहाँ पे फंडिंग जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है। अनएडेड मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं वो प्राइवेट कॉलेज है। लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ है और कॉलेज है अच्छा है, तो इसलिए ये टॉप कॉलेजेस में आता है। जाते हैं नेक्स्ट कॉलेज के पास, तो वो 7th नंबर का कॉलेज वो है प्रिंसिपल KM कुंदनानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुंबई का है ये भी कॉलेज, जिसकी NRF रैंकिंग 2020 की 73
73 थी। ये ऑल इंडिया नेशनल लेवल की रैंकिंग होती है NIRF, तो ये 73 थी उसकी, और इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1973 में। लोकेशन जो है मुंबई में है, कुछ तो क्यूफे पैरेडे, ये लोकेशन एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन आप मैप पर इस लोकेशन को ढूंढ सकते हैं। स्टेटस इसका गवर्नमेंट एडेड है एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सिंधी है। और जो कॉलेज का कट ऑफ है, जो रैंकिंग थी वो 331 रैंक पे क्लोज हुई थी, और ऑफ कोर्स कट ऑफ जो था 99.29 समथिंग पर क्लोज हुआ था। और जो बाकी के अदर देन होम यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल, वो भी कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जाएंगे अगले कॉलेज की ओर, जो कि है NDM-VP समाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि नासिक का कॉलेज है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1982 में। NIRF रैंकिंग 2023 76th। लोकेशन ऑफ कोर्स नासिक है, और स्टेटस है गवर्नमेंट एडेड, मतलब कि कॉलेज को गवर्नमेंट एडेड, मतलब कि गवर्नमेंट से यहाँ पे फंडिंग होती है, लेकिन ये प्राइवेट कॉलेजेस है, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन कॉलेज अच्छा है। जो जनरल ओपन होम यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग हुई थी वो 329th रैंक पे क्लोज हुई थी, और परसेंटाइल फिर से 99.29 समथिंग क्लोज हुई है। तो यहाँ पे जो 10 कॉलेजेस की हमने बात की है, उनके जो ओपन के जो कट ऑफ्स है वो ऑल जो 99.9, 99.8, 99.7 ऐसे ही क्लोज हो रहे हैं। लेकिन जो रिजर्वेशंस के कैटेगरीज है उसका थोड़ा सा कम होते, मतलब कि जो कॉलेज से कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो ओपन का है वो 99 में जा रहा है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो जाते हैं नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि है CU शाह कॉलेज ऑफ फार्मेसी फॉर वुमेन मुंबई। मतलब कि ये नाम से ही पता चलता है कि ये फीमेल कैंडिडेट्स का कॉलेज है। तो ऐसा ही एक गुजरात में भी एक कॉलेज है, वो उसकी बात हम नहीं कर रहे, ये मुंबई का कॉलेज है फार्मेसी का। तो यहाँ पे जो लेडीज़ ओपन स्टेट लेवल का जो कट ऑफ है वो 279 पे क्लोज हुआ था, 279th रैंक, और परसेंटाइल फिर से 99 पॉइंट समथिंग में है। कॉलेज की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1980 में हुई थी। NIRF रैंकिंग 2020 65th थी। लोकेशन जुहू में है ये कॉलेज, जुहू आपको सबको मालूम ही होगा, मुंबई में है। और स्टेटस गवर्नमेंट एडेड है, कॉलेज प्राइवेट है, लेकिन गवर्नमेंट ही फंडिंग भी इस कॉलेज को होती है। जाते हैं नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि है फोर्थ, जिसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती। मतलब ये गवर्नमेंट कॉलेज है, टोटली गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि अमरावती में है। लोकेशन अमरावती। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1996। स्टेटस इसका है गवर्नमेंट की ओर से फंडिंग होती है। और जनरल ओपन होम यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ था वो रैंक 261 पे क्लोज हुआ था, और परसेंटाइल 99.42 समथिंग परसेंटाइल। और यहाँ पे हो अदर देन होम यूनिवर्सिटी कट ऑफ एंड स्टेट लेवल कट ऑफ और रिजर्वेशन के जो कुछ कट ऑफ्स हैं वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो जाते हैं नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि है पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी एयर एंड वने में, पुणे में। तो ये पुणे का कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, जिसका कट ऑफ यहाँ पे हम देखें तो 247th रैंक पे यहाँ पे इसका कट ऑफ क्लोज हुआ था, जो कि जनरल ओपन होम यूनिवर्सिटी के लिए था। और ऑफ कोर्स जो परसेंटाइल थे वो 9945 है, और जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 2000 में हुई थी। NRF रैंकिंग 2020 इसकी 22nd रैंक पर है। लोकेशन एयर एंड वना इन पुणे। स्टेटस है गवर्नमेंट एडेड, मतलब कि प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन गवर्नमेंट की भी यहाँ पे फंडिंग थोड़ी सी होती है। तो एडेड कॉलेज मतलब आपको मालूम है कि आपको जो फीस वगैरह होती है वो तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पे कंसेशन मिल सकता है, गवर्नमेंट की एड यहाँ पे है। और ये कुछ कॉलेज, ये कुछ कंपनीज़ है जो कि यहाँ पे विजिट करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, प्लेसमेंट के लिए। तो इस कॉलेज के लिए मुझे ये डेटा मिला है। तो आज ये भी एक अच्छा कॉलेज है, 3rd रैंक पे अकॉर्डिंग टू MST-CET 2019 राउंड 1 कट ऑफ के अनुसार यहाँ पे 3 नंबर के कॉलेज पे आता है। जाते हैं नेक्स्ट कॉलेज के ओर, जो कि है बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी सांता क्रूज ईस्ट में। ये भी मुंबई का ही कॉलेज है। ये मतलब कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, प्राइवेट है लेकिन गवर्नमेंट एडेड है। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1957 में, मतलब कि बहुत ही पुराना कॉलेज है। NRF रैंकिंग ऑल इंडिया जो होती है मतलब कि 24th है। लोकेशन मुंबई है, सांता क्रूज में, नाम मालूम होगा आप सभी को। और जो कट ऑफ था वो समथिंग 58 कुछ तो दिख रहा है, और 99 पॉइंट समथिंग उसका कट ऑफ था। यहाँ पे अदर देन होम यूनिवर्सिटी, स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी
होम यूनिवर्सिटीज़ सभी कट ऑफ दिए हुए हैं, और जो रिजर्वेशन के जो कट ऑफ्स है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। जो स्टूडेंट्स है फार्मेसी के, उनको ये जो टॉप के कॉलेजेस है 2-3 उनका नाम ऑफ कोर्स मालूम होगा, आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा इतना मतलब कि इतना अच्छा कॉलेजेस ये है। तो अब लास्ट में आते हैं सबसे ऊपर वाला कॉलेज जो कि बहुत ही फेमस है, आपको मालूम भी होगा, वो उसका नाम है कॉलेज का इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा मुंबई। मतलब कि यहाँ पे इंजीनियरिंग भी है, बहुत सारे कोर्सेज है, इंजीनियरिंग के लिए भी ये टॉप का कॉलेज है और फार्मेसी के लिए भी। तो बी फार्मेसी के लिए इस पर जो जनरल ओपन स्टेट लेवल कट ऑफ है वो लिटरली 13th रैंक है। मतलब कि जो लाखों बच्चों लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो राउंड 1 में मतलब कि राउंड 2 और राउंड 3 भी होता है, उसके कट ऑफ्स भी अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ कैप राउंड 1 के ही कट ऑफ्स है। लेकिन परसेंटाइल से आपको समझ में आ जाएगा कि 99.937 समथिंग इतना बड़ा इसका कट ऑफ है ओपन के लिए। मतलब कि रैंक 13 पे कॉलेज का कट ऑफ क्लोज हुआ था। ओके, तो ये डीमेड यूनिवर्सिटी है और इस्टाब्लिशमेंट इसकी 1933 में हुई थी। एनआरएफ रैंकिंग 2020 ऑल इंडिया रैंकिंग 4th कॉलेज पे 4th नंबर पे आता है। मतलब कि जो ऑल इंडिया एनआरएफ रैंकिंग 2020 के है, उसमें जितने भी कॉलेजेस आते हैं उन सभी में इस कॉलेज ने 4th रैंक हासिल किया है। मतलब कि आपको अंदाज़ा आना चाहिए कि कितना अच्छा और ये रेप्यूटेड कॉलेज है। तो एस्टाब्लिश 1933 में हुई थी, मतलब बहुत ही पुराना कॉलेज है, और जितना पुराना कॉलेज उतना अच्छा, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस उस कॉलेज का आता है, रेपुटेशन बढ़ता है, और फैकल्टीज़ भी उस कॉलेजेस में बहुत ही अच्छी होती है। तो लोकेशन जो है माटुंगा ईस्ट इन मुंबई, और स्टेटस इसका डीमेड यूनिवर्सिटी है। मतलब कि जो इनका कोर्सेज होंगे, इनके जो डिसीजंस होंगे वो खुद लेंगे, एटोनॉमस कॉलेज जैसा होता है उसकी तरह। मतलब कि हम मतलब कि नॉर्मल क्या होता है कि समझ लीजिए एक कॉलेज है और वो कॉलेज एक यूनिवर्सिटी को एफिलेटेड है, तो जो यूनिवर्सिटी या वो डिसीजन लेगी, वो डिसीजन या फिर जो कुछ सिलेबस है वॉटएवर, वो उस कॉलेज को मानना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन होती है। लेकिन डीमेड यूनिवर्सिटी मतलब कि उन्हें ही मतलब कि सारे जो डिसीजंस है, सिलेबस है, वॉटएवर थिंग, वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है, तो लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा है। रैंकिंग और जो कट ऑफ है उसको देखकर आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे ये डाटा मुझे मिला है, जो कि ये कंपनीज़ यहाँ पे विज़िट करते हैं फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट। तो ये जो मैं मतलब कि ये पूरे वीडियो में जिन कॉलेजेस का मैंने आपको कंपनीज़ के बारे में बताया है, वो डाटा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो कंपनीज उस कॉलेजेस में प्लेसमेंट के लिए आती है, ये तो बात सही है। तो ठीक है दोस्तों, आपको पता चला होगा कि टॉप 10 बी फार्मेसी कॉलेजेस इन महाराष्ट्र अकॉर्डिंग टू द 2019 MST CET कट ऑफ्स, ये कॉलेज सामने निकल कर आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस है, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ रत्नागिरी है, गवर्नमेंट का और एक कॉलेज है औरंगाबाद का, और साथ में ही बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो इसमें इंक्लूड मैंने नहीं किए हैं, क्योंकि इनके कट ऑफ थोड़े से आगे जा रहे थे एज़ कम्पेयर टू दिस कॉलेजेस। तो इसके बाद भी एक वीडियो आ जाएगी जिसमें हम बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सिर्फ वीडियो अभी के लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ एज यूअर डिमांड। ओके, तो इन सभी कॉलेजेस के बारे में कुछ भी डाउट आपको आ रहा है, कुछ भी इन कॉलेजेस के मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उन कॉलेजेस में कांटेक्ट भी कर सकते हो। गूगल पे आपको इनका कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, जो कुछ फ़ीस है, सिलेबस है, वॉटेवर, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। उनको सिर्फ आप कांटेक्ट कीजिए। अदर कुछ डाउट होता है तो मुझे भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं आंसर्स कर रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स को पता है, वो मुझे DM करते हैं, मैं उनको आंसर भी देता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, और ऐसे ही चैनल को जुड़ते रहना है, क्योंकि इसके बाद चैनल पे बहुत अच्छे सीरीज आने वाली है वीडियोस की।
और एडमिशन प्रोसेस जो होती है वहाँ पर तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से गाइडेंस करने वाला हूँ। वो सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना है। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने का इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब भी मैं लाइव आऊँ या फिर जब भी मैं कुछ वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप जो कुछ वीडियो देखते हो वो सबसे पहले देख सकते हो और आप उसी वक्त कमेंट करते हो तो, और मैं भी उस वक्त ऑनलाइन हूँ तो मैं आपको कमेंट का आंसर भी इमीडिएटली दे सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस है जो कि नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के बाद आपको मिलते हैं, लेकिन आप उस पर विचार नहीं करते। ओके, सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।